जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि जब बीपीएससी की तरफ से टीआरई फर्स्ट के शिक्षकों का जिला आवंटन किया गया था, उसके बाद शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से बीपीएससी टीआरई फर्स्ट के शिक्षकों का स्कूल आवंटन किया गया था। तो उस टाइम पे एक दो नहीं या फिर सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में जो शिक्षक थे वो अपनी नौकरी जो है वो छोड़ दिए थे। और उनका नौकरी छोड़ने का बेसिकली मेन एक यहाँ पर ये भी रीजन था कि उन लोग का यहाँ पर जो विद्यालय आवंटन किया गया था, तो टीआरई फर्स्ट के जितने भी शिक्षक थे सभी शिक्षकों का जो आप लोग का स्कूल आवंटन किया गया था, तो शिक्षा विभाग की तरफ से आप लोग का जो ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय था तो वो यहाँ पर आप लोग को जो है आवंटित किया गया था। अब ग्रामीण क्षेत्र का जो आपका विद्यालय होता है वो आपका शहर से काफ़ी ज़्यादा दूर होता है, और गांव में भी आप देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र के इलाके में भी काफ़ी ज़्यादा अंदर आप लोग का जो विद्यालय होता है वो यहाँ पर आपका उपस्थित जो है वो रहता है। तो इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे जो भी यहाँ पर बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक भर्ती में जो यहाँ पर अभ्यर्थी जो है वो शामिल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बेसिकली उनको ये भी जो है वो चिंता रहता है कि हम लोग का जो विद्यालय हो वो थोड़ा सा शहरी क्षेत्र में हो या फिर शहरी क्षेत्र के जो आपका नज़दीकी हो, यहाँ पर हम लोग का जो विद्यालय है वो यहाँ पर आवंटित जो है आपका किया जाए। और शिक्षा विभाग की तरफ से जो आप लोग का विद्यालय आवंटित किया जाता है वो भी आपके सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवंटित जो है आपका स्कूल वगैरह जो है किया जाता है। जो आप लोग का मेरिट हो या फिर जो आपके मार्क्स हैं वो तो आपका नोटिफिकेशन में मेंशन किया जाता है, लेकिन उसका कुछ भी आपका यहाँ पर जो है वो ध्यान नहीं दिया जाता है। अब यहाँ पर टीआरई थर्ड में जो भी यहाँ पर शिक्षक हैं आप लोग यहाँ पर एग्जाम देंगे, आप यहाँ पर नौकरी वगैरह जो है पाएंगे, तो आप लोग के लिए यहाँ पर गुड न्यूज़ है, क्योंकि टीआरई थर्ड के अंतर्गत जितने भी शिक्षक हैं आप लोग को जो यहाँ पर जिला आवंटन किया जाएगा वो तो आपका यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आवंटित किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो आप लोग का स्कूल आवंटन किया जाएगा, और स्कूल जो आपका आवंटन होता है शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूल आवंटन किया जाता है, तो यहाँ पर टीआरई थर्ड के अंतर्गत जो भी शिक्षक होंगे तो आप लोग को यहाँ पर शहरी क्षेत्र का जो आपका विद्यालय है वो यहाँ पर आप लोग को जो है वो दिया जाएगा, जो कि आज के न्यूज़पेपर से भी आप यहाँ पर जो है स्पष्ट रूप से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। आप यहाँ पर बोलेंगे आज के न्यूज़पेपर में यहाँ पर तो आपके सक्षमता परीक्षा को लेकर दिया गया है, लेकिन आप यहाँ पर लास्ट में देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि जो भी यहाँ पर टीआरई थर्ड के अंतर्गत शिक्षक होंगे आप लोग को जो विद्यालय आवंटित किया जाएगा शहरी क्षेत्र का जो आपका विद्यालय है वो यहाँ पर आप लोग को जो है मिलेगा। यहाँ पर न्यूज़पेपर में आपका साफ तौर पर बोला गया है कि जो यहाँ पर तीसरी क्षमता परीक्षा होगा उसके बाद यहाँ पर जो नियोजित शिक्षक होंगे आप लोग का यहाँ पर जो पदस्थापन है, यानी जो भी आपका काउंसलिंग हो या फिर काउंसलिंग बाद जो आप लोग का स्कूल आवंटन हो या फिर जो भी आप लोग को यहाँ पर स्कूल आवंटन किए स्कूल आप लोग को यहाँ पर मिलेगा और उसमें आप यहाँ पर कार्यभार लेंगे, तो 3 यहाँ पर जो आपका क्षमता परीक्षा होगा उसके बाद ही ये जो भी आपका यहाँ पर जो प्रोसेस वगैरह है वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा, जो कि एक आपका क्षमता परीक्षा हो गया और दूसरा यहाँ पर आपका क्षमता परीक्षा का फॉर्म सबमिट कराया जा रहा है, और तीसरा भी आप क्षमता परीक्षा देखेंगे तो कुछ ही महीने के बाद दूसरा वाला जैसे आपका कंप्लीट होता है तो तीसरा वाला भी यहाँ पर जो है आपका आ जाएगा, और तीसरा क्षमता परीक्षा का आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद ही यहाँ पर जो आप लोग का पदस्थापन वगैरह है तो वो यहाँ पर आपका शिक्षा विभाग की तरफ से आपका किया जाएगा। इसको लेकर आपका यहाँ पर मंथन जो है आपका चला है, इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को लेकर आपके यहाँ पर मंथन चला है। अभी तक आपके शिक्षा विभाग की तरफ से क्लियर आपके जो है वो नहीं किए गए हैं, उच्च स्तरीय यहाँ पर जो है आपका मंथन चला है। अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो अभी ये जो आपका बीच में 2024 का लोकसभा इलेक्शन है, यदि यहाँ पर नहीं आता तो जो भी यहाँ पर पहले चरण में जो नियोजित शिक्षक थे जो यहाँ पर क्षमता परीक्षा आप लोग उत्तीर्ण किए थे, तो कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ पर जो काउंसलिंग वगैरह है और जो आपका पदस्थापन वगैरह है वो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के कारण यहाँ पर जो आपका आचार संहिता आपका यहाँ पर जो है लागू है, जिसके कारण यहाँ पर जो आपका पदस्थापन का प्रक्रिया है वो यहाँ पर आपका रुका है। इसी क्रम में यहाँ पर शिक्षा विभाग की यहाँ पर तैयारी चली है कि 3 जो आपका क्षमता परीक्षा है वो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाए, उसके बाद यहाँ पर जो शिक्षक है उनके यहाँ पर जो काउंसलिंग हो और यहाँ पर जो आपका पदस्थापन है वो यहाँ पर आपका कंप्लीट जो है आपका कराया जाए, ताकि अधिक से अधिक जो नियोजित शिक्षक हैं उनको एक ही बार में यहाँ पर जो आपका पदस्थापन है वो यहाँ पर आप लोग का जो है वो करा लिया जाए। इसको लेकर उच्च स्तरीय यहाँ पर मंथन जो है आपका चला है, जिसको लेकर यहाँ पर जल्द ही आपके जो शिक्षा विभाग हैं उनके तरफ से यहाँ पर फाइनल जो है आपका निर्णय जो है आपका ले लिया जाए। दूसरी क्षमता परीक्षा को लेकर आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं, दूसरी क्षमता के लिए यहाँ पर नियोजित शिक्षकों से आवेदन जो है आपका मांगा जा रहा है, जिसका यहाँ पर 4 मई अंतिम तिथि आपका यहाँ पर दिया गया है। यानी शिक्षा विभाग से देखेंगे, शिक्षा विभाग की तरफ से बहुत ज़्यादा समय यहाँ पर आप लोग को जो है वो नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर आज आपका 1 मई हो गया और 3 दिन का यहाँ पर आपके पास यहाँ पर मौका बचा है, और फिर जैसे ही आप देखेंगे तो कुछ ही दिन के बाद जो आपकी एग्जाम वगैरह हैं उसका भी यहाँ पर आपका डेट जो है शिक्षा विभाग की तरफ से आपका दे दिया जाएगा। और ये जो आपका क्षमता परीक्षा ऑनलाइन होता है तो कुछ ही दिन के बाद जो आपका रिजल्ट वगैरह है वो भी यहाँ पर आपका जो है वो जारी कर दिया जाएगा। फिर जो आपका तीसरा क्षमता परीक्षा है तो उसका भी यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन वगैरह जारी करके फॉर्म सबमिट करा के उसका भी यहाँ पर आपका एग्जाम वगैरह जो है और उसके बाद जो आपका रिजल्ट वगैरह है वो यहाँ पर आपका शिक्षा विभाग की तरफ से आपका जारी जो है कर दिया जाएगा। तो इसमें बेसिकली यहाँ पर जो आपकी 3 क्षमता परीक्षा है वो आपके यहाँ पर ऑनलाइन होगा, इसीलिए यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से कोशिश किया जा रहा है कि आपका तीनों जो क्षमता परीक्षा है ऑनलाइन में ज़्यादा आपके यहाँ पर समय नहीं लग रहा है, तो इसे जल्द यहाँ पर जो है आपका कंप्लीट कर लिया जाए। उसके बाद 2 आपका जो क्षमता परीक्षा होगा ये आपके यहाँ पर ऑफलाइन आपका जो है उस शिक्षा विभाग की तरफ से कंडक्ट आपका जो है कराया जाएगा। तो इसको लेकर आपके यहाँ पर बोला गया है 4 जून को यहाँ पर क्या होगा कि 2024 का जो आपका लोकसभा इलेक्शन है 4 और 5 जून को यहाँ पर आपका मतगणना होगा, और यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से आपके काउंसलिंग वगैरह को लेकर जो आपके चुनाव आयोग हैं उनसे यहाँ पर अनुमति आपका मांगा गया था, लेकिन निर्वाचन आयोग की तरफ से
यहाँ पर अनुमति नहीं मिला था, इसलिए यहाँ पर क्या है कि आपका लेट वगैरह हो गया और फिर यहाँ पर आपका इतना लेट हो गया कि शिक्षा विभाग की तरफ से यहाँ पर अब आपका उच्च स्तरीय यहाँ पर आपका मंथन चला है कि यहाँ पर 3 सक्षमता परीक्षा हो जाए, उसके बाद यहाँ पर जो आपका काउंसलिंग हो और यहाँ पर जो आपका पदस्थापन वगैरह है वो यहाँ पर आपका कंप्लीट जो है आपका करा जाए। ये आप यहाँ पर देखेंगे तो जो नियोजित शिक्षक हैं उनको लेकर आपका यहाँ पर बोला गया। आप यहाँ पर देखेंगे तो पदस्थापन को लेकर तो 1,87,000 जो नियोजित शिक्षक हैं उनका यहाँ पर पदस्थापन का जो आपका यहाँ पर प्रोसेस है वो यहाँ पर आपका रुका हुआ है और यहाँ पर दूसरा तीसरा हो जाएगा, उसके बाद ही यहाँ पर क्या होगा कि जो आप लोग का पदस्थापन है नियोजित शिक्षकों का वो यहाँ पर आपका फाइनल जो है उस शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूल आवंटन करके जो भी आप लोग का विद्यालय मिलेगा उसमें यहाँ पर आप लोग का पोस्टिंग वगैरह जो है आपका करा जाएगा। ये तो आपके नियोजित शिक्षकों को लेकर हो गया। अब यहाँ पर आप लोग सोचेंगे कि जो यहाँ पर बीपीएससी टीआरई थर्ड के शिक्षक होंगे वो यहाँ पर किस तरीके से हम कैसे मानेंगे कि हम लोग का जो पोस्टिंग होगा वो यहाँ पर जो शहरी क्षेत्र का जो आपका विद्यालय है वो यहाँ पर आप लोग को जो है मिलेगा। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि बीपीएससी के माध्यम से 2 चरण की जो है आपके शिक्षक भर्ती हुई, एक तो आपका टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2। और आप यहाँ पर टीआरई फर्स्ट में देखेंगे और टीआरई 2 में देखेंगे तो आप यहाँ पर टीआरई फर्स्ट में आप यहाँ पर मान सकते हैं कि 50% जो यहाँ पर जो शिक्षक भर्ती हुई उसमें यहाँ पर जो ऑलरेडी पहले से जो नियोजित शिक्षक थे उनका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ। उसी तरीके से आप यहाँ पर लगभग डाटा टीआरई 2 का भी यहाँ पर मान सकते हैं, यानी जो यहाँ पर टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में शिक्षकों की यहाँ पर जो आपकी भर्ती हुई उसमें यहाँ पर ऑलरेडी जो पहले से जो नियोजित शिक्षक थे उनका यहाँ पर जो है आपका सिलेक्शन हो गया। और टीआरई फर्स्ट का आप यहाँ पर देखेंगे तो जो यहाँ पर आपका पोस्टिंग हुआ तो यहाँ पर जो आपकी ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय था वो यहाँ पर आपके ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय जो है आपका आवंटित किया गया और यहाँ पर जो नियोजित शिक्षक थे जो यहाँ पर टीआरई फर्स्ट में आए वो भी यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय में जो है वो चले गए। और ऑलरेडी जो नियोजित शिक्षक होते हैं वो तो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यालय होते हैं उसमें तो नियोजित शिक्षक हैं, उसके साथ ही जो आपका शहरी क्षेत्र का विद्यालय होता है तो उसमें भी जो आपके नियोजित वगैरह हैं वो भी यहाँ पर शिक्षक होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो शहरी क्षेत्र के जो नियोजित शिक्षक थे उनका भी टीआरई फर्स्ट में जब वो लोग यहाँ पर टीआरई फर्स्ट में एग्जाम दिए तो वो लोग क्या हुए कि शहरी क्षेत्र से वो लोग यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में आ गए। और टीआरई 2 में भी लगभग वही हुआ। टीआरई 2 में तो मैक्सिमम जो शिक्षक थे उनको यहाँ पर शहरी क्षेत्र का विद्यालय मिला, क्योंकि जो आपके ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय था वो आपका ऑलरेडी एक तरीके से देखेंगे तो जो आपकी वैकेंसी वगैरह थी या फिर जो भी आपकी रिक्तियाँ थी वो यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो गई। तो आप यहाँ पर देखेंगे टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 का जब यहाँ पर नियोजित शिक्षक अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर सिलेक्ट हुए तो वो यहाँ पर जो नियोजित शिक्षक शहरी क्षेत्र में थे तो वो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में आ गए। और उसके बाद आप सभी लोग को पता है कि टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 के बाद यहाँ पर जो आपका टीआरई थर्ड है वही आपका यहाँ पर पेंडिंग है। तो ऑलरेडी यहाँ पर जो शिक्षा विभाग है उनको यहाँ पर चाह रहा है कि यहाँ पर जो शहरी क्षेत्र का विद्यालय है उसमें यहाँ पर अधिक से अधिक जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर आए। अब यहाँ पर 2 आपका यहाँ पर जो है आपके चल रहे थे ऑलरेडी जो अभी पहले चरण में जो नियोजित शिक्षक थे जिनका सक्षमता परीक्षा हुआ, यदि इनका अभी जो है आपका पदस्थापन हो जाता जो कि 1,87,000 जो है वो शिक्षक थे तो इन सभी शिक्षकों का जो पोस्टिंग होता वो यहाँ पर इनका शहरी क्षेत्र का जो विद्यालय था ये यहाँ पर जो है आप लोगों को इनको जो है वो दे दिया जाता, क्योंकि इस चीज़ को लेकर आपका चल भी रहा था कि जो पहले चरण के नियोजित शिक्षक हैं मैक्सिमम शिक्षकों का और आप यहाँ पर मान सकते हैं कि लगभग सभी शिक्षकों का जो पोस्टिंग होगा वो यहाँ पर शहरी क्षेत्र का जो विद्यालय होगा उसमें यहाँ पर पोस्टिंग होगा। लेकिन अब यहाँ पर आपका उच्च स्तरीय मंथन चल रहा है कि यहाँ पर 3 चरण का यानी आपका सक्षमता परीक्षा तीनों यहाँ पर आपका होगा, उसके बाद नियोजित शिक्षकों का जो पोस्टिंग है वो यहाँ पर आपका कंप्लीट होगा। तब तक यहाँ पर जो टीआरई थर्ड के शिक्षक होंगे आप लोग का यहाँ पर पोस्टिंग जो है आपका हो जाएगा। और यहाँ पर जब आप लोग का पोस्टिंग होगा तो जहाँ पर आपकी रिक्तियाँ बची रहेंगी वहीं पर आप लोग का पोस्टिंग होगा। और रिक्तियाँ आपकी कहाँ पर बची हैं, जितने भी आपके शहरी क्षेत्र के विद्यालय हैं वहाँ पर आप लोग की जो है वो रिक्तियाँ बची हैं। तो एक तरीके से देखेंगे तो जो भी यहाँ पर टीआरई थर्ड के अंतर्गत आप लोग यहाँ पर एग्जाम देंगे तो आप लोगों के लिए यहाँ पर गुड न्यूज़ है, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक इस चीज़ को लेकर भी आप लोग परीक्षा नहीं देने जाते हैं या फिर डिमोटिवेट रहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तो ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय मिल जाएगा, जहाँ पर आप लोग को जो है वो समस्या होता है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए एक तरीके से मोटिवेशन है। जो भी यहाँ पर टीआरई थर्ड में जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर आप जो है आप लोग यहाँ पर एग्जाम देंगे तो आप लोग का जो पोस्टिंग है वो यहाँ पर एक तरीके से कन्फर्म है कि जो आपका शहरी क्षेत्र का विद्यालय है उसमें आप लोग यहाँ पर पोस्टिंग जो है आपका करा जाएगा। हालांकि इस चीज़ पर लेकर आपका यहाँ पर मंथन चला है। यदि शिक्षा विभाग की तरफ से पहले चरण में जो 1,87,000 जो नियोजित शिक्षक हैं यदि इनका पदस्थापन वगैरह अभी यहाँ पर आप लोग का कराया जाता है तब फिर वहीं आपका हाल होगा कि जो टीआरई थर्ड के अंतर्गत शिक्षक होंगे फिर आप लोग का जो पोस्टिंग होगा वो यहाँ पर आपका ग्रामीण क्षेत्र में का जो इलाका होगा उसमें यहाँ पर आपका पोस्टिंग होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो आपका शहरी क्षेत्र का विद्यालय है उसमें यहाँ पर 1,87,000 जो नियोजित शिक्षक हैं वो यहाँ पर शहर में जो है वो चले जाएंगे। तो अभी थोड़ा सा मंथन को लेकर आप यहाँ पर इंतजार कर लीजिए। बाकी शिक्षा विभाग की तरफ से इतना जल्दी यहाँ पर आपका पहला सक्षमता परीक्षा फिर दूसरा सक्षमता परीक्षा यहाँ पर आपका कराया जा रहा है। तो जब यहाँ पर इनकी तरफ से इंतजार किया जाएगा तीसरा सक्षमता परीक्षा को लेकर भी, तब तक यहाँ पर जो टीआरई थर्ड के शिक्षक होंगे आप लोग का स्कूल आवंटन वगैरह और उसके बाद जो आप लोग का कार्यभार वगैरह हो वो यहाँ पर आपका करा लिया जाएगा, क्योंकि टीआरई थर्ड के शिक्षकों का कब आपका
आपका एग्जाम है 10 तारीख को होगा, 10 जून को और 11 जून को, उसके साथ यहाँ पर आपका 12 जून को एग्जाम होगा। और रिजल्ट आप यहाँ पर देखेंगे जून के लास्ट तक आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आपका टीआरई थर्ड के सभी वर्ग के शिक्षकों का बीपीएससी की तरफ से आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और जिस दिन आपका बीपीएससी की तरफ से रिजल्ट जारी किया जाएगा उसके अगले सुबह से क्या होता है कि शिक्षा विभाग की तरफ से जो आप लोग का काउंसलिंग वगैरह है वो यहाँ पर आपका जो है कराया जाता है। और काउंसलिंग कराने के बाद ही आप लोग का जो ट्रेनिंग होता है उसमें आपका भेज दिया जाता है। और लगभग 15 से 20 या फिर एक महीने आप यहाँ पर मान सकते हैं शिक्षा विभाग की तरफ से जो आप लोग का स्कूल आवंटन वगैरह है वो यहाँ पर आप लोग का विद्यालय आवंटन वगैरह जो है वो शिक्षा विभाग की तरफ से आपका कर लिया जाता है। तो एक तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे तो जुलाई लास्ट तक जो भी टीआरई थर्ड के अंतर्गत आप लोग यहाँ पर शिक्षक होंगे, आप लोग यहाँ पर एग्जाम देंगे, तो जुलाई लास्ट तक आप लोग को जो विद्यालय वगैरह है उसमें यहाँ पर आप लोग को जो है उस शिक्षण कार्य के लिए जो है भेज दिया जाएगा। तो आप अच्छे तरीके से मन लगाकर जो है पढ़िएगा। बहुत सारे टीआरई फर्स्ट और टीआरई टू में जो भी यहाँ पर शिक्षक, टीआरई फर्स्ट में तो मैक्सिमम जो शिक्षक नौकरी छोड़े थे, और आप लोग यहाँ पर टीआरई थर्ड में यदि फॉर्म सबमिट किए होंगे या फिर आप यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश हैं और आप यहाँ पर डायरेक्ट टीआरई थर्ड में आप यहाँ पर शामिल हो रहे हैं, तो मन लगाकर पढ़ाई करिए। आप लोग का जो पोस्टिंग होगा कहीं ना कहीं आप लोग के लिए इसको लेकर आपके लिए गुड न्यूज़ है कि जो आप लोग यहाँ पर पोस्टिंग होगा या फिर जो भी आप लोग को यहाँ पर विद्यालय आवंटन किया जाएगा शहरी क्षेत्र का जो आपका विद्यालय है वो यहाँ पर आप लोग को जो है मिलेगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन होते हैं आप सभी लोग को पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।